Good evening, dear students. Good evening, sir. Good evening, sir. Evening, sir. Good evening, sir. A very good evening to all of you. Good evening, sir. Good evening. So, I think that we should start our discussion. बेसिक पर्पस आप सभी को क्लियर है। आज हम शाम को इस गूगल मीटिंग में आज क्यों इकट्ठा हुए हैं? इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. हमारा आज का ये जो सेशन है ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने एग्जाम्स से पहले प्रैक्टिकल्स अटेंड करने का अपना ऑप्शन दिया था। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है इस ग्रुप में जो बिफोर द एग्जाम्स वाला ऑप्शन जिन्होंने नहीं भरा था? कोई गलती से तो नहीं आ गए हैं? एनीवन जिनको मेरा ईमेल नहीं मिला लेकिन किसी फ्रेंड ने ईमेल कर दिया हो आपको फॉरवर्ड या लिंक आपको दे दिया हो, ऐसा कोई स्टूडेंट? No, sir. ओके गुड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो लेट अस बिगिन। आज का ये जो सेशन है ये आप सभी समझ गए हैं कि ये आपको प्रैक्टिकल्स का प्रिपरेशन करवाने के लिए जस्ट एक प्रिपरेटरी सेशन मैंने रखा है और इसमें जस्ट ब्रीफली हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि प्रैक्टिकल्स क्या हैं, हम लोग कैसे करेंगे, और अगर आपकी कोई क्वेरी है, पर्टिकुलर क्वेरी, तो उसको हम डील करेंगे। तो शुड वी स्टार्ट? आर यू रेडी? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड, वेरी फाइन, वेरी गुड। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। जब आपको मेरा पीपीटी दिखना शुरू हो जाए तो प्लीज आप बता दीजिएगा। Yes, sir. दिख गया। Yes, sir. Yes, sir. We can see that. ओके, यू कैन सी इट। Yes, sir. फुल स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप सबको? हाँ जी सर। Yes, sir. ओके गुड। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये आपका प्रैक्टिकल्स का एक प्रिपरेटरी प्रोग्राम आज हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है और आपका जो MPCL 007 कोर्स है MA फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी का, आज हम प्रैक्टिकल्स के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। आप लोगों को पता होगा मेरे डिफरेंट कम्युनिकेशंस आपके पास पहले भी गए हैं और इसमें आपने देखा होगा कि आपका जो प्रैक्टिकल्स की जो हैंडबुक है वो इग्नू की वेबसाइट पर अवेलेबल है और उसका URL मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर दिया है, आप इसको देख सकते हैं। और आपको पहले भी रिक्वेस्ट की गई हैं कि आप इनको डाउनलोड कर लें, इस हैंडबुक को, और आप इसको थोरोली स्टडी कर लें। आप में से कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इस हैंडबुक को डाउनलोड नहीं किया है? एनी वन ऑफ यू? आप में से कोई स्टूडेंट ऐसे हो जिन्होंने अभी तक इस हैंडबुक को डाउनलोड करके नहीं पढ़ा है? सबने डाउनलोड कर लिया? यस सर। Yes, sir. आप सभी ने पढ़ लिया है? Yes, sir. Yes, sir. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर स्टिल अभी भी किसी स्टूडेंट ने इस हैंडबुक को
इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड करके स्टडी नहीं किया है तो प्लीज आप इसको आज ही डाउनलोड करके और पढ़ लीजिएगा। आपके पास अभी भी आज का और कल का टाइम है इस हैंडबुक को थोरोली स्टडी करने का, रीड करने का, क्योंकि परसों 1 तारीख से हम आपके प्रैक्टिकल शुरू कर देंगे। इस हैंडबुक को थोड़ा सा मैंने समराइज किया है आप सभी की सहूलियत के लिए। तो इसके कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं। आपको आपका प्रोग्राम कोड तो पता ही है, MAPC प्रोग्राम के आप स्टूडेंट्स हैं। और ये वाला जो आपका Yes, sir. प्रैक्टिकल्स का जो कोर्स कोड है, इसका जो कोर्स कोड रहेगा प्रैक्टिकल्स का, ये है आपका MPCL 007। आपका ये जो प्रैक्टिकल्स हैं टोटल 8 क्रेडिट्स के ये आपके प्रैक्टिकल्स हैं। आपके सिलेबस में 8 प्रैक्टिकल्स हैं और आपने अपनी हैंडबुक में पढ़ा होगा इसके लिए आपके 8 काउंसलिंग सेशंस लगाए जाएंगे। जो एक आपका काउंसलिंग सेशन है वो 3 घंटे की ड्यूरेशन का होगा। आप सभी को काउंसलिंग शेड्यूल मिल गया है? आप लोगों ने पढ़ लिया है, उसको देख लिया है काउंसलिंग शेड्यूल अपना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. गुड, वेरी गुड, शाबाश। इसमें आगे लिखा है कि आपके इस कोर्स में आपको बताया जाएगा कि आपने टेस्ट्स को किस तरीके से एडमिनिस्टर करना है और एक्सपेरिमेंट्स को किस तरीके से कंडीशन आप कैसे कंडक्ट करेंगे कंट्रोल्ड कंडीशंस में, मतलब लेबोरेटरी के सेटअप में। तो इसमें साइकोलॉजी की जो लैब्स होती हैं उनमें एक्सपेरिमेंट्स और टेस्ट्स कंडक्ट किए जाते हैं। तो आपका ये जो कोर्स कोड है 007 वाला प्रैक्टिकल्स का, इसमें आप टेस्ट एडमिनिस्टर करना सीखेंगे और एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करना सीखेंगे लेबोरेटरीज में। और आगे आप देख रहे हैं कि ये जो टेस्ट और एक्सपेरिमेंट हम जिनके ऊपर करते हैं वो, जैसे अगर हम ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स के ऊपर कर रहे हैं, व्यक्तियों के ऊपर कर रहे हैं, तो उनको हम एक टर्म का नाम देते हैं, हम उनको सब्जेक्ट बोलते हैं, सब्जेक्ट। और आप जो हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं जो एक्सपेरिमेंट करेंगे या जो टेस्ट को एडमिनिस्टर करेंगे, आपको हम एक्सपेरिमेंटर बोलते हैं या टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। तो जिसके ऊपर आप कोई भी प्रैक्टिकल करेंगे उनको सब्जेक्ट बोला जाता है और आपको ऐसी सिचुएशन में लैब में आपको एक्सपेरिमेंटर या टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाता है। आपके जो भी ये टेस्ट और एक्सपेरिमेंट्स हैं ये किस चीज से संबंधित हैं? आपने अभी तक जो थ्योरी कोर्सेज पढ़े हैं, आपका MPC 001, 002, 003 और 004, आपके जो ये पहले वाले 4 कोर्सेज हैं थ्योरी के, आपके ज्यादातर प्रैक्टिकल्स उन्हीं थ्योरी कोर्सेज में से ही निकले हैं। आपका 005 रिसर्च मेथडोलॉजी है और 006 आपका स्टैटिस्टिक्स है। तो ये जो भी 8 प्रैक्टिकल्स हम लोग देखेंगे, 8 प्रैक्टिकल्स हम जो करेंगे, ये आपके इन्हीं पहले 4 थ्योरी कोर्सेज से ही रिलेटेड हैं। अर्थात प्रैक्टिकल्स कहाँ से निकलते हैं? थ्योरी में से। थ्योरी में जो चीजें पढ़ाई जाती हैं उन्हीं को ही प्रैक्टिकली करके देखा जाता है। क्लियर? अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. गुड गुड। और जब आप प्रैक्टिकल्स करेंगे तो ये प्रैक्टिकल्स आपको आपके एकेडमिक काउंसलर करवाएंगे और आपके जो एकेडमिक काउंसलर हैं वो आपको डायरेक्टली सुपरवाइज करेंगे कि आप किस प्रकार से टेस्ट मटेरियल को यूज कर रहे हैं और किस प्रकार से आप प्रैक्टिकल्स को कंडक्ट कर रहे हैं। आगे हमने यहाँ पर लिखा है कि जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जो भी स्कोरिंग हम करेंगे और रिजल्ट्स की जो इंटरप्रिटेशन करेंगे, फाइंडिंग्स को जो हम एक्सप्लेन करेंगे, उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहेगा। अर्थात प्रैक्टिकल्स करने का, उनको एडमिनिस्टर कैसे करना है, उनकी स्कोरिंग कैसे करनी है, रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कैसे किया जाएगा, फाइंडिंग्स को कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा, ये एक सुनिश्चित प्रक्रिया है।
हम इस प्रक्रिया से डेविएट नहीं होंगे। क्लियर? यहां तक स्पष्ट हो गया? Clear, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड गुड। इसके बाद आगे अभी आपने देखा कि हम दो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करेंगे या फिर हम टेस्ट एडमिनिस्टर करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट और टेस्ट हम दो टर्म्स यूज कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है ये आपकी उस हैंडबुक में लिखा हुआ है। ये भी जो भी मैं आपको स्लाइड्स दिखा रहा हूं ये आपके हैंडबुक में से ही मैंने ये मटेरियल लेकर यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाए हैं। तो प्लीज आप ये मत सोचिएगा कि ये मटेरियल सर कहाँ से हमें समझा रहे हैं, कहाँ से पढ़ा रहे हैं, ये आपके हैंडबुक में से ही है सारे का सारा। तो एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स में मेनली हम स्टडी करते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को। मतलब जैसे कारण होता है और उस कारण का कोई ना कोई प्रभाव पड़ता है, तो उस कॉज और इफेक्ट, उस कारण और प्रभाव के संबंध को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको ही एक्सपेरिमेंट कहा जाता है मनोविज्ञान की भाषा में। इसको दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, जो डिपेंडेंट वेरिएबल पर जो प्रभाव पड़ता है उसको स्टडी करने की प्रक्रिया ही एक्सपेरिमेंट कहलाती है। आप लोगों ने वेरिएबल्स, आपका जो कोर्स है MPC 005 उसमें आपने पढ़ा होगा कि वेरिएबल क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। ये रिसर्च का हिस्सा है, इट इज ए पार्ट ऑफ रिसर्च। तो ये आपका जो रिसर्च वाला जो कोर्स है MPC 005 उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा। आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने अभी तक इनको नहीं पढ़ा है? एनी वन ऑफ यू? No, sir. No, sir. पढ़ लिया, sir. आप सभी पढ़ चुके हैं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. गुड, वेरी गुड, वंडरफुल वंडरफुल। तो अभी मैं इसको मैं और ज्यादा एक्सप्लेन फिर मैं अब नहीं करूंगा। अगर आप लोगों को क्लियर है कि वेरिएबल क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से होते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अपना MPC 005 पढ़ लिया है और वो आपने असाइनमेंट लिखते वक्त भी पढ़ा होगा और अब आपके एग्जाम्स आपके शुरू हो रहे हैं 11 तारीख से, तो आप लोगों ने उसकी तैयारी में भी इन सबको पढ़ा होगा। Yes, sir. Yes, sir. गुड। अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि जिस व्यक्ति के ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। तो आगे लिखा हुआ है कि एक्सपेरिमेंट में द सब्जेक्ट हैज टू बी एक्टिव। तो इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव रोल प्ले करता है एज ही और शी इज नॉट ओनली परफॉर्म्स ऑन ए टास्क। तो हमने प्रैक्टिकल करते वक्त, एक्सपेरिमेंट करते वक्त उसको जो एक काम करने को दिया है वो उसको तो करता ही करता है, बट इज आल्सो विजिलेंट। लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो इस चीज के लिए भी जागरूक होता है, वो अवेयर होता है, वो विजिलेंट होता है इन ऑब्जर्विंग। वो साथ साथ ऑब्जर्व भी कर रहा होता है हिज और हर ऑन मेंटल एक्टिविटीज, के उस हमारे दिए हुए काम को करते वक्त उसके दिमाग में और क्या क्या चल रहा है इन चीजों को भी वो ऑब्जर्व करता है। क्योंकि उसको व्हाइल परफॉर्मिंग द टास्क, क्योंकि उसको वो काम करते वक्त उनको उन मेंटल एक्टिविटीज को ऑब्जर्व भी करना होता है एंड रिपोर्टिंग इट टू द एक्सपेरिमेंटर। एक्सपेरिमेंटर मतलब आप। तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है जिस पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिस पर हम प्रैक्टिकल करते हैं, उसको वो काम करते समय अपने दिमाग में चल रही अलग अलग एक्टिविटीज को उनको भी साथ में ऑब्जर्व करना होता है ताकि एक्सपेरिमेंटर को वो रिपोर्ट कर सके कि मुझे कैसा महसूस हुआ और मेरे माइंड में उस समय पर क्या चल रहा था। तो ये जो सब्जेक्ट अपने अंदर झांक कर अपनी मेंटल एक्टिविटीज, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, उनकी जो रिपोर्ट करता है इसको इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट भी कहते हैं। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है ये भी आपने अपने MPC 005 में पढ़ा होगा। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. गुड, वेरी गुड। अब इसके बाद है टेस्ट्स।
अभी हमने देखा एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, अब हम देखेंगे टेस्ट क्या होते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑन द अदर हैंड आर एडमिनिस्टर्ड इन ए स्टैंडर्डाइज्ड मैनर। तो जो टेस्ट होते हैं उनको एडमिनिस्टर करने का एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीका होता है, एक फिक्स तरीका होता है, और हम उस फिक्स तरीके से डेविएट नहीं कर सकते। एंड इंक्लूड्स, और इसमें क्या क्या शामिल होता है, असेसमेंट, मतलब हम इसमें कुछ मापते हैं, क्या क्या, असेसमेंट ऑफ सम मेंटल प्रोसेस, ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक, अर्थात हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसके मेंटल प्रोसेस किस तरीके की हैं, उसके ट्रेट्स कैसे हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स कैसे हैं, या फिर उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इस तरीके की चीजों को जब हम कोई टेस्ट लगाकर मापते हैं तो उन्हें साइकोलॉजिकल टेस्ट कहा जाता है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट आर, तो जो भी हम टेस्ट अपने सब्जेक्ट के ऊपर लगाएंगे उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। वो विशेषताएं क्या होती हैं उन टेस्ट की, वो जो हमारे टेस्ट होते हैं वो रिलायबल होते हैं, वो वैलिड होते हैं, और उनके कुछ अच्छे स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्म्स भी होते हैं। तो आपने ये रिलायबिलिटी, वैलिडिटी वगैरह ये भी आपने एमपीसी 005 में जरूर पढ़ा होगा। यस सर। आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जिन्होंने नहीं पढ़ा? रिलायबिलिटी, वैलिडिटी क्लियर है आप सभी को? Yes, sir. Yes, sir. यस सर, क्लियर है। Yes, sir. गुड, वेरी गुड, वंडरफुल। तो ये टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और इसके साथ लिखा है कि जो टेस्ट होते हैं, दिस टेस्ट शुड बी अप्रोप्रिएट। हमारे ये जो टेस्ट हम जिस भी व्यक्ति के ऊपर इस्तेमाल करते हैं वो सुइटेबल होने चाहिए फॉर द पर्सन्स एज। व्यक्ति की उम्र के हिसाब से वो टेस्ट होने चाहिए, व्यक्ति की जो कल्चर है उसके हिसाब से वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए। लिंग्विस्टिक, मतलब वो जो लैंग्वेज यूज करते हैं उस लैंग्वेज में वो टेस्ट होने चाहिए। एंड सोशल बैकग्राउंड, और उसकी सोशल बैकग्राउंड से मैच करते हुए होने चाहिए। अगर हमारे ये टेस्ट किसी व्यक्ति की एज के अकॉर्डिंग सुइटेबल नहीं है, या फिर उसकी कल्चर से मैचिंग नहीं है, या उसकी भाषा के अनुरूप नहीं है, या उसकी सोशल बैकग्राउंड के अनुसार नहीं है, तो वो टेस्ट सही रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे। तो ये अच्छे टेस्ट की कुछ निशानियां होती हैं कि वो टेस्ट रिलायबल भी होना चाहिए, वो टेस्ट वैलिड भी होना चाहिए, उसके नॉर्म्स भी हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए, वो व्यक्ति की एज के अनुसार व्यक्ति के ऊपर लागू हो, उसकी कल्चरल बैकग्राउंड से मैच खाता हो, उसकी सोशल बैकग्राउंड से मैच खाता हो, और वो भाषा जो उसको समझ में आती है उस भाषा में वो होना चाहिए। अब जैसे आप इंग्लिश और हिंदी बोलते हैं, लेकिन अगर आपको बंगला भाषा में कोई टेस्ट दे दिया जाए या तमिल भाषा में कोई टेस्ट दे दिया जाए तो आप उसको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, उसके उत्तर आप नहीं भर पाएंगे। तो जो उत्तर आपके सही तरीके से आप उन्हीं टेस्ट में दे पाएंगे जो टेस्ट आपके अपनी लैंग्वेज में तैयार किए गए हों। अब इसमें आपकी हैंडबुक में आगे दिया हुआ है आपको कौन कौन से प्रैक्टिकल्स एमए फर्स्ट ईयर में करने हैं, और ये भी आपकी उसी हैंडबुक से ही मैंने लिया है। इसमें जो 8 आपके प्रैक्टिकल्स हैं उनमें से पहला है इंटेलिजेंस टेस्टिंग, भाटिया बैटरी हम यूज करेंगे। पर्सनैलिटी टेस्टिंग 16PF टेस्ट हम यूज करेंगे। इसके अलावा विनलैंड सोशल मैच्योरिटी स्केल यूज किया जाएगा। फैमिली पैथोलॉजी स्केल पर एक प्रैक्टिकल है। सोशियोमेट्री हम लोग यूज करेंगे। प्रॉब्लम बिहेवियर चेकलिस्ट का एक प्रैक्टिकल है। स्पैन ऑफ अटेंशन का एक एक्सपेरिमेंट है, और मेमोरी एक्सपेरिमेंट का एक एक्सपेरिमेंट होगा। तो ये आपके 8 प्रैक्टिकल्स हैं आपके सिलेबस में। पढ़ लिया आपने? ये जानकारी है आपको इनकी? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. गुड, वंडरफुल, गुड। अब इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ, वो आपकी इसी हैंडबुक में से ही मैंने आप लोगों के आगे यहां पर लिखी हैं। All 8 practicals are to be conducted in the psychology laboratory. सभी के सभी 8 प्रैक्टिकल्स हमें साइकोलॉजी की लेबोरेटरी में कर कर देखने होंगे। ये हमारी प्रैक्टिकल्स की रिक्वायरमेंट है। आउट ऑफ द अबाउ 8 प्रैक्टिकल्स, ऊपर अभी हमने पिछली स्लाइड में जो 8 प्रैक्टिकल्स देखे
5 प्रैक्टिकल्स आर टू बी रिटन। इनमें से कोई 5 प्रैक्टिकल्स हम लोगों को लिखने पड़ेंगे इन द प्रॉपर फॉर्मेट। एक फॉर्मेट है जो आपकी इसी हैंडबुक में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें इन 5 प्रैक्टिकल्स को लिखना पड़ेगा। आउट ऑफ 8 करेंगे 8, लेकिन लिखेंगे उनमें से कोई भी 5। क्लियर है ये पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. गुड, वंडरफुल। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, आपकी जो नोटबुक है, प्रैक्टिकल की जो कॉपी आप लोग तैयार करेंगे, इट शुड आल्सो इंक्लूड ए टाइटल पेज। उसका फॉर्मेट आपके इसी हैंडबुक में दिया हुआ है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो टाइटल पेज एक आपका होगा और उसमें एंड ए सर्टिफिकेट अपेंडिक्स 2, और आपको एक सर्टिफिकेट भी साथ में अपनी कॉपी में चिपकाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। दिस नोटबुक इज टू बी असेस्ड बाय द कंसर्न्ड एकेडमिक काउंसलर, और आपके जो एकेडमिक काउंसलर होंगे वो आपकी इस नोटबुक को असेस करेंगे, चेक करेंगे, क्योंकि आपको इनके मार्क्स मिलेंगे। वो अभी मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में दिखाऊंगा। ये आपकी हैंडबुक में दिया हुआ है। एक्चुअल कंडक्शन ऑफ प्रैक्टिकल्स, अभी जो हम 8 प्रैक्टिकल्स करेंगे काउंसलिंग सेशंस में, तो उनको एक्चुअली आप कैसे कंडक्ट करेंगे एंड रिपोर्टिंग इट, और उनको आप अपनी प्रैक्टिकल की नोटबुक में कैसे लिखेंगे, ये आपके इंटरनल असेसमेंट का हिस्सा होगा एंड इट विल कैरी 50% वेटेज। तो अगर आपका 100 नंबर का प्रैक्टिकल है तो उसमें से 50 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे। ये अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा अगली एक स्लाइड में। एंड द टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ प्रैक्टिकल, तो जैसे आपके थ्योरी के प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे, उसी प्रकार से आपका प्रैक्टिकल का भी टर्म एंड एग्जामिनेशन होगा, इंक्लूडिंग वाइवा। उसमें आपका वाइवा एग्जाम भी होगा, और ये जो वाइवा एग्जाम होगा, ये जो प्रैक्टिकल होगा टर्म एंड एग्जाम, इसमें होगा आपका एक्सटर्नल असेसमेंट। मतलब बाहर से कोई एग्जामिनर आएंगे और वो आपको 50 में से नंबर देंगे। तो 50 में से नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे, और 100 में से 50 नंबर, 100 में से 50 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे, और बाकी 100 नंबर में से 50 नंबर आपके जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे आपका वाइवा एग्जाम वगैरह लेने, तो वो आपको आउट ऑफ 50 जो है वो आपको मार्क्स देंगे। स्कीम में अभी आपको बताऊंगा। कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं आप लोगों के लिए। इसमें मोटे तौर पर वही चीजें हैं, आप अपनी हैंडबुक को थोड़ा डिटेल में देखिएगा। प्रैक्टिकम काउंसलिंग सेशंस, अभी जो हम आपके प्रैक्टिकल सेशंस लगाने जा रहे हैं, वो आपको इसमें दिया हुआ है कि आपको किस किस तरीके से आपके काउंसलिंग सेशन लगेंगे और आपको उनको अटेंड करना क्यों जरूरी है। राइटिंग ऑफ प्रैक्टिकम नोटबुक, आपको सभी 5 प्रैक्टिकल्स को डिटेल में लिखना पड़ेगा, और उन 5 प्रैक्टिकल्स की आपकी एक नोटबुक तैयार हो जाएगी, जिसमें ऊपर एक आपका कवर पेज भी लगेगा और एक सर्टिफिकेट भी लगेगा। तो टोटल 3 चीजें आपकी हो जाएंगी। एक आपका टाइटल पेज, जिसमें आपका नाम, रोल नंबर वगैरह होगा। दूसरा एक आपका होगा सर्टिफिकेट, जिसमें ये सर्टिफिकेशन दिया जाएगा कि आपने प्रैक्टिकल्स अटेंड किए हैं और आपने खुद उनको कंडक्ट किया है। एंड थर्ड नंबर पे है फॉर्मेट फॉर राइटिंग प्रैक्टिकल नोटबुक। ये आपके पेज नंबर 9 और 10 पर दिया हुआ है, इसको आज आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो प्रैक्टिकल नोटबुक सारे के सारे 5 प्रैक्टिकल्स को लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, वो आपकी इसी हैंडबुक में दिया हुआ है, जिसको हम लोग फॉलो करेंगे। आगे है इवैल्यूएशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसकी अभी मैं बात कर भी रहा था, अब उसको थोड़ा विस्तार से देखेंगे। तो जब अभी आपका अब आपका जो है जून टर्म एंड एग्जामिनेशन होगा, और आप लोगों में मुझे उम्मीद है कि सभी ने, जो अब आप प्रैक्टिकल सेशंस अटेंड करेंगे, आप लोगों ने अपना टर्म एंड एग्जाम फॉर्म भर दिया होगा और एग्जाम फीस भी आपने पे कर दी होगी। तो आपको ये एग्जाम फॉर्म भरना होता है और एग्जाम फीस पे करनी पड़ती है। उसके बाद आपका जो है टर्म एंड एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल्स का होगा। उसके बाद आगे है कंडक्शन ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन। तो इसमें आप जब आपका टर्म एंड एग्जाम होगा प्रैक्टिकल का, तो आप उसमें प्रैक्टिकल यहाँ पर एग्जामिनर को करके दिखाएंगे। तो आपके इंटरनल एग्जामिनर भी उस दिन यहाँ पर होंगे, जो आपका जो एकेडमिक काउंसलर हैं वो भी यहाँ पर होंगे, जो आपको 100 में से 50 नंबर के इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स आपको देंगे,
ये मैं अभी अगली स्लाइड में आराम से इसको क्लियर करूंगा। और जो एक बाहर से जो एग्जामिनर आएंगे उनके आगे जब आप प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तो वो आपका वाइवा एग्जाम भी लेंगे, तो उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। आगे है पासिंग मार्क्स फॉर प्रैक्टिकम। तो इसमें आपको मिनिमम पास मार्क्स कितने चाहिए पास होने के लिए? 40%। तो 100 में से आपको 40% मार्क्स चाहिए। अगर आप 40% से कम अगर नंबर आ गए तो आपको फेल माना जाएगा और आपको प्रैक्टिकल एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा। दूसरी चीज एक और साथ में नोट करिएगा आप, प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको पहले ही दिन से बहुत केयरफुली होकर अपने सभी प्रैक्टिकल्स को काउंसलिंग सेशन के दौरान अटेंड भी करना पड़ेगा, कंडक्ट भी करना पड़ेगा, उनको केयरफुली लिखना भी पड़ेगा और बहुत केयरफुली उसका एग्जाम भी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देयर इज नो री इवैल्यूएशन इन टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ द प्रैक्टिकम। इसमें आपका रिवैल्यूएशन नहीं हो सकता है। 100 में से एक बार जो आपको मार्क्स मिल गए तो मिल गए, तो आपको बहुत केयरफुली इस पूरे के पूरे प्रोसेस को करना है। तो इस चीज को प्लीज मद्देनजर रखिएगा। मिनिमम पास मार्क्स 40% हैं और इसमें रिवैल्यूएशन नहीं होगा। एक बार जो नंबर मिल गए तो मिल गए। और ये पॉइंट मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूं क्योंकि प्रैक्टिकल्स अगर आप अच्छे से अटेंड करते हैं तो ये आपकी ओवरऑल परसेंटेज को बढ़ा देते हैं। अगर किसी कारण से थ्योरी एग्जाम में आपके नंबर कम भी आए बाई चांस, तो प्रैक्टिकल जो है आपको वहां पर सहारा लगा देते हैं अगर आपने प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर ले रखे हों। तो यहां पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हमारा इग्नू का जो सिस्टम होता है इसमें असाइनमेंट्स आपको बहुत हेल्प करते हैं। आप असाइनमेंट्स में बहुत अच्छे नंबर लेकर अपनी परसेंटेज को इंप्रूव कर सकते हैं। उसी प्रकार से प्रैक्टिकल्स में आप बहुत अच्छे नंबर लेकर अपनी ओवरऑल परसेंटेज को इंप्रूव कर सकते हैं। बहुत अच्छी परसेंटेज आपकी बन जाती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि असाइनमेंट्स और प्रैक्टिकल्स को ज्यादा सीरियसली लीजिए। सीरियसली टर्म एंड थ्योरी एग्जाम को भी लीजिए, लेकिन ये दोनों आपके पास कंफर्टेबल टाइम आपके पास होता है। असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर आपको 7-8 महीने पहले मिल जाता है और आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है अपनी असाइनमेंट्स लिखने का। तो आप पूरी गहराई से आप स्टडी करते हैं, पूरा बहुत सारी बुक्स को आप रेफर करते हैं, बहुत नॉलेज आप गेन करते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं और उसके बाद अपने कंफर्टेबल टाइम पर अपने कंफर्टेबल जगह पर आप बैठकर अपने असाइनमेंट्स लिखते हैं। तो अगर आपने असाइनमेंट्स बहुत इंप्रेसिव लिखे हैं, बहुत अच्छे लिखे हैं, आप बहुत अच्छे नंबर ले लेते हैं और आपकी परसेंटेज सुधर जाती है, बहुत अच्छी बन जाती है। उसी प्रकार आपके प्रैक्टिकल्स हैं। अगर आप प्रैक्टिकल्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग काउंसलिंग सेशंस, बहुत अच्छी प्रैक्टिकल नोटबुक बनाते हैं और एग्जाम वाले दिन जब आपका प्रैक्टिकल का वाइवा एग्जाम होगा, अगर आप उस दिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर प्रैक्टिकल्स में लग जाते हैं। इसका भी आपकी ओवरऑल परसेंटेज पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है और आपकी परसेंटेज और आपकी परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हो जाती है। इसके बाद आगे है स्कीम ऑफ इवैल्यूएशन, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था पिछली स्लाइड में भी। स्कीम ऑफ इवैल्यूएशन क्या है वो यहां पर है। तो आपकी जो इंटरनल असेसमेंट होगी, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. गुड गुड। Yes, sir, we can see. सबको क्लियर दिख रहा है? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. गुड गुड। ये आपकी हैंडबुक में से ही लिया है मैंने, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इट इज ऑलरेडी विद यू। ये आपकी हैंडबुक में ही है। मैं Okay, आपको sir. सिर्फ समझा रहा हूँ, ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको ये सब चीजें बिल्कुल एकदम टिप्स पर क्लियर हो जाएं। और आपकी यही तैयारी करवाने के लिए मेरा ये आज का मैंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है आप लोगों के लिए। ये सेशन मैंने ऑर्गेनाइज किया है। अभिषेक माइक ऑफ करिए बेटा प्लीज। तो इंटरनल असेसमेंट में क्या होगा, इसमें आपके मोटे तौर पर 4 कंपोनेंट्स हैं जिन पर आपको इंटरनली असेस किया जाएगा। पहली चीज है अटेंडेंस। अटेंडेंस के आपके 10 नंबर हैं। अगर आप 8 की 8 क्लासेस अटेंड करेंगे, आपके 8 सेशंस हम लोग लगा रहे हैं, अगर आप 8 सेशंस अटेंड करेंगे तो ये 10 नंबर आपके अपने हाथ में है और ये अटेंडेंस कंपलसरी है, ये भी प्लीज आप नोट कर लीजिएगा। कंडक्शन,
आपको प्रैक्टिकल्स कंडक्ट करके दिखाया जाएगा, आप उनको किस प्रकार से कंडक्ट करते हैं। 10 नंबर आपके इसके हैं। इंटरप्रिटेशन, अपने प्रैक्टिकल्स को करने के बाद आपने उनकी इंटरप्रिटेशन कैसे की है, 10 नंबर आपके इस चीज के हैं। और प्रैक्टिकल की आप जो नोटबुक तैयार करेंगे वो आप कैसी बनाएंगे, कितनी अच्छी बनाएंगे, कितनी परफेक्ट बनाएंगे, साइकोलॉजी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आप किस प्रकार से अच्छे तरीके से पूरा करेंगे, 20 नंबर की आपकी प्रैक्टिकल की नोटबुक रहेगी। तो ये टोटल 50 नंबर का जो है आपका इंटरनल असेसमेंट रहेगा। तो 100 में से ये आपकी 50% वेटेज है, आउट ऑफ 100 आपका 50% वेटेज होगी। तो ये आपका स्कीम है, इसको आप समझ सकते हैं, इन्हीं को ही आगे परसेंटेज में डाला हुआ है, वेटेज को परसेंटेज में शो किया हुआ है। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड, वंडरफुल, गुड। इसके बाद आप राइट हैंड साइड पर देख रहे हैं एक्सटर्नल असेसमेंट कैसे होगा। तो जब आपका प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन होगा, जो कि अब आपके थ्योरी एग्जाम्स के बाद हम लोग आपको बुलाएंगे प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए, तो उस दिन क्या होगा, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे वो आपको एक प्रैक्टिकल कोई कंडक्ट करने के लिए देंगे अपने सामने। तो 8 में से कोई एक प्रैक्टिकल आपको वहां पर कंडक्ट करके दिखाना पड़ेगा। तो आप किस प्रकार से प्रैक्टिकल को कंडक्ट कर रहे हैं, 10 नंबर का एग्जाम ये होगा आपका। तो जैसे आप थ्योरी टर्म एंड एग्जाम्स में आपको आंसर शीट दी जाएगी, आपके 11-12 तारीख से जो एग्जाम शुरू हुए हैं अभी जून में, तो आपको आंसर शीट दी जाएगी जिसमें आप अपने प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। बिल्कुल उसी टाइप से प्रैक्टिकल में क्या होगा, प्रैक्टिकल में जैसे आपने नोटबुक बनाते वक्त आपने प्रैक्टिकल्स को लिखा है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आपको आंसर शीट में अपना ये वाला जो प्रैक्टिकल आप कंडक्ट करेंगे उसको आपको लिखकर भी दिखाना पड़ेगा, और ये होगा आपका 20 नंबर का। तो उस आंसर शीट में आप अपना जो पूरे का पूरा प्रैक्टिकल लिखेंगे, आपका टाइटल क्या था, आपने किस तरीके से किया, आपके क्या रिजल्ट्स आए, आपने उनको कैसे इंटरप्रेट किया। तो ये जो आपके आंसर शीट होगी ये भी चेक होगी, इवेलुएट होगी, और 20 में से आपको 20 में से नंबर दिए जाएंगे। तो आप इसमें 20 में से जितने भी चाहें 80%, 90%, आप बहुत अच्छे नंबर आप इसमें ले सकते हैं, ये आपके अपने हाथ में है। तो इसके लिए आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। उसके बाद लास्ट कंपोनेंट है इसमें वाइवा एग्जामिनेशन। और वाइवा एग्जामिनेशन में क्या होगा, आपने जो भी 8 प्रैक्टिकल्स किए हैं या जो भी प्रैक्टिकल आपने वहां पर एग्जामिनर के आगे कंडक्ट करके दिखाया है, उन चीजों से रिलेटेड वो आपसे प्रश्न पूछेंगे और आपको उनके उत्तर देने पड़ेंगे, और ये भी आपका 20 नंबर का एग्जामिनेशन होगा। तो इसमें भी अगर आप अच्छा वाइवा एग्जाम देते हैं तो 20 में से आप 80%, 90%, 95%, 100% आप नंबर ले सकते हैं। तो ये आपका 10 नंबर का कंडक्शन, 20 नंबर के आंसर शीट और 20 नंबर का आपका वाइवा वोसी एग्जाम। तो ये टोटल 50 नंबर का एग्जाम आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर के हाथों में होगा। तो ये आपकी स्कीम है इवैल्यूएशन की, प्रैक्टिकल एग्जाम की, और टोटल आपका जो MPCL 007 कोर्स है उसकी। क्लियर है ये सब यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड, वंडरफुल, गुड। आगे बढ़ें? Yes, sir. हाँ जी सर। ओके, ओके, गुड, गुड। इसके बाद आगे है ए ब्रीफ गाइड टू प्रैक्टिकल्स। आपकी जो हैंडबुक है उसमें आपके इन 8 के 8 प्रैक्टिकल्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एक बार आपको उनकी रीडिंग जरूर लेनी है काउंसलिंग सेशन में आने से पहले, ताकि आपको ऑलरेडी क्लियर हो कि जो प्रैक्टिकल हम लोग करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या होगा। ये भी चीज आपके हैंडबुक में ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, पहले ही दी हुई है। तो आपको और कहीं कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपकी हैंडबुक सफिशिएंट है, कंप्लीट है। तो आप उसमें पेज नंबर 11 से 24 तक जो आपकी ब्रीफ गाइड टू प्रैक्टिकल्स दिए हुए हैं उनको प्लीज आज और कल में 2 दिन मिलकर आप लगाकर आप थोरोली प्लीज स्टडी जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद आपकी इसी हैंडबुक में अपेंडिक्स 1 दिया हुआ है पेज नंबर 25 पर।
जिसमें टाइटल पेज है, ये मैं अभी आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा और आपकी हैंडबुक में भी आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसका प्रिंट आउट आपको निकालकर बाद में अपनी नोटबुक में ऊपर, सबसे ऊपर आपको लगाना पड़ेगा, चिपकाना पड़ेगा। तो ये आपके पेज नंबर 25 पे दिया हुआ है टाइटल पेज, और इसमें आपको आपके नाम, रोल नंबर, आपका प्रोग्राम कोड वगैरह वही सब लिखना है। तो ये टाइटल पेज होगा। अपेंडिक्स 2 होगा आपका सर्टिफिकेट, और इस सर्टिफिकेट में आप क्या सर्टिफाई करेंगे कि आपने इन प्रैक्टिकल्स को लेबोरेटरी में कंडक्ट किया है और सक्सेसफुली आपने अपना प्रैक्टिकल वर्क कंप्लीट किया है, इसीलिए अब आप अपना प्रैक्टिकल का एग्जाम देने आए हैं। और ये जो सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है अपेंडिक्स 2 में दिया हुआ है आपकी हैंडबुक में पेज नंबर 26 पर। तो ये भी आप एक बार इसको खोलकर पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल है। इसमें आपको अपनी डिटेल भरनी है और साइन करने हैं, इसमें और कुछ ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है। ये मैंने आपकी स्क्रीन पर उनकी स्कैन्ड कॉपी लगाई है, आप देख सकते हैं। जो लेफ्ट में दिया हुआ है अपेंडिक्स 1 टाइटल पेज फॉर प्रैक्टिकम नोटबुक इग्नू एमए साइकोलॉजी, ऊपर आपको देना है प्रोग्राम कोड, फिर कोर्स कोड, फिर आपका नाम, फिर आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल, आपका स्टडी सेंटर का कोड और स्टडी सेंटर का एड्रेस और आपका रीजनल सेंटर। फिर आप तारीख लिखेंगे और साइड में आप राइट हैंड साइड पे सिग्नेचर ऑफ द लर्नर आप अपने साइन कर देंगे। तो टाइटल पेज में कंप्लीट डिटेल्स आपकी अपनी खुद की ही हैं, तो इसमें कुछ भी ऐसा कॉम्प्लेक्स, कुछ भी ऐसा टेक्निकल चीज नहीं है। फिर आप राइट हैंड साइड पर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं आपकी हैंडबुक में जो अपेंडिक्स 2 दिया हुआ है उसकी स्कैन्ड कॉपी मैंने यहाँ पर लगाई है, और इसमें जस्ट आप सिंपली आप अपना नाम, रोल नंबर वगैरह भरेंगे, और इसमें आपके जो एकेडमिक काउंसलर हैं वो भी अपना नाम और अपना डेजिग्नेशन वगैरह, जिन्होंने आपको प्रैक्टिकल्स कराए हैं और जो आपको 50 में से नंबर देंगे, यहाँ पर उनके आपके एकेडमिक काउंसलर के भी सिग्नेचर वगैरह होंगे। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इजी है? Yes, sir. Yes, sir. सब कुछ इजी है ना? हाँ जी। Yes, sir. गुड, Yes, sir. गुड, वंडरफुल। अब एक चीज जो सबसे ज्यादा कठिन है, अभी तक तो सब कुछ इजी था, लेकिन अब एक बहुत कठिन चीज मैं आप लोगों के आगे पेश कर रहा हूं, और वो है थोड़ा सा एक डेंजर, और आपको इस डेंजर से थोड़ा सा सावधानी रखनी है। इसीलिए आपके आगे ये मैं क्वेश्चन पेश कर रहा हूं। इसमें पहले पॉइंट में मैंने दिया है प्लीज डू नॉट कॉपी पेस्ट। आप प्लीज अपने बाकी क्लासमेट्स से अगर किसी ने प्रैक्टिकल लिख लिया है तो उसका प्रैक्टिकल नोटबुक लेकर प्लीज कॉपी पेस्ट मत करिएगा, या फिर प्लीज डू नॉट परचेज रेडीमेड प्रैक्टिकल नोटबुक फ्रॉम एनी शॉप और एनीवेयर एल्स। कहीं से ट्राई मत करिएगा कि कोई मेरा फ्रेंड ने लिख लिया है तो उससे कॉपी ले लूं, या अगर मार्केट में कहीं पे कोई प्रैक्टिकल नोटबुक छपी छपाई मिल रही है 300 रुपए में, 500 रुपए में, तो खरीद के उससे काम चला लूं। प्लीज ऐसा मत करिएगा, प्लीज डू नॉट डू इट। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा? तो यू विल नॉट ओनली लूज योर मार्क्स, आपको फेल कर दिया जाएगा, आप अपने नंबर तो खोएंगे ही खोएंगे, बट आल्सो टाइम, आपका 6 महीने भी बर्बाद हो जाएगा, एंड मनी, और साथ में आपने वो जो नोटबुक खरीदने में जो आपने पैसा खर्चा वो भी आपका वेस्ट जाएगा। तो ये सावधानी रखने वाली एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं आपको पहले ही अलर्ट कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज डू नॉट कॉपी पेस्ट और परचेज रेडीमेड प्रैक्टिकल्स फ्रॉम एनी शॉप, या किसी दूसरे रीजनल सेंटर में अगर आपका कोई फ्रेंड पढ़ रहा है दिल्ली 2, दिल्ली 1, तो प्लीज ऐसा मत सोचिएगा कि किसको पता चलेगा। एग्जामिनर्स कई बार कॉमन होते हैं। जो एग्जामिनर दिल्ली 1 पर प्रैक्टिकल लेने जाएंगे या दिल्ली 2 पर प्रैक्टिकल लेने जाएंगे, हो सकता है हम भी बाई चांस उन्हीं को बुला लें आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम लेने के लिए, और हो सकता है वो इस चीज को नोटिस कर लें कि अरे ऐसी कॉपी तो ऑलरेडी मेरे पास दिल्ली 1 पर एक बच्चा लेकर आया था, तो ये तो कॉपी पेस्ट लग रहा है। तो अगर उन्होंने ऐसा कुछ पकड़ लिया तो वो आपको फेल कर देंगे, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे और आपका 6 महीना बर्बाद हो जाएगा।
चलिए पैसा तो चलो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं हो सकती है किसी के लिए कि भाई चलो 200 400 500 रुपए में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टाइम की कोई कीमत नहीं होती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज अगर कोई है तो वो होता है टाइम। समय सबसे ज्यादा कीमती होता है और वो आपका समय बर्बाद हो जाएगा अगर आपको इस छोटी सी गलती के पीछे अगर एग्जामिनर ने फेल कर दिया तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग, आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल। तो थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी। Thank you, sir. Thank you so much, sir, for your guidance. थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। जी जी जी, Hello? बिल्कुल बिल्कुल, अभी अभी आपका प्रश्नोत्तर सेशन ही हम शुरू करेंगे, तो आप मुझे बता सकते हैं आप आपके मन में क्या क्या प्रश्न हैं, 1 बाय 1 करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके सर। आप सर एक्चुअली अभी हैंड रेज करिए। देखिए आपको मैंने ईमेल में रूल्स लिखे थे, आपने वो रूल्स पढ़े होंगे, तो मैंने आप लोगों को बताया था उसमें कि आप लोग अगर कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज करिएगा और मैं एक डिसिप्लिन्ड तरीके से जिनके हैंड रेज होंगे उनको 1 बाय 1 आई विल इनवाइट, आई विल कॉल यू और आपके सवालों के उत्तर अब हम देंगे। यस, पहला हैंड मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है, जी के चौहान जी। यस प्लीज, अपना इंट्रोडक्शन। गुड इवनिंग, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और अपना सवाल पूछिए। और रूल्स में मैंने ये भी लिखा था कि जिन भी स्टूडेंट्स को कोई सवाल पूछना है वो अपना कैमरा भी साथ में ऑन करेंगे, तो प्लीज अपना कैमरा ऑन करिएगा सभी बच्चे और अपना सवाल पूछिएगा। जी प्लीज, जी के चौहान प्लीज। Yes, sir. Hello, everyone. I'm Gurpreet Kaur, and I'm pursuing master's, the first year of the psychology course. Sir, my question to you is, what should be the correct, the format in sense of that? Can we have the practical notebook in a printed format, or it should be handwritten? It will be handwritten only. Okay. ठीक है. Thank you, sir. यस, आपको सभी पांचों के पांचों प्रैक्टिकल्स अपनी हैंडराइटिंग में लिखने हैं, जस्ट लाइक योर असाइनमेंट्स। और इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। कई बार क्या होता है, देखिए हमारे जो एकेडमिक काउंसलर्स होते हैं ना वो कॉमन होते हैं, और वही एकेडमिक काउंसलर्स कई बार आपके असाइनमेंट भी चेक करते हैं और कई बार वही आपके एकेडमिक काउंसलर्स आपके प्रैक्टिकल का एग्जाम लेने भी आ जाते हैं। तो तब भी उनके दिमाग में आ सकता है कि इस नाम के स्टूडेंट की तो हैंडराइटिंग कुछ और थी, असाइनमेंट्स में हैंडराइटिंग कुछ और थी, प्रैक्टिकल की नोटबुक में हैंडराइटिंग कुछ और प्रतीत हो रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात एक और भी होगी, एक और चीज नोट करके रखिएगा आप। मान लीजिए कि प्रैक्टिकल नोटबुक आपने किसी शॉप से खरीद ली, तो उसकी हैंडराइटिंग कुछ और होगी, लेकिन आपको प्रैक्टिकल यहां पर एग्जामिनर के आगे बैठकर लिखकर दिखाना भी पड़ेगा। और जब आप वाइवा एग्जाम देने आएंगे तो आपकी प्रैक्टिकल की कॉपी भी एग्जामिनर की टेबल पे होगी और आपकी आंसर शीट भी प्रैक्टिकल एग्जामिनर की टेबल पर होगी। दोनों चीजें जो हैं एग्जामिनर की टेबल पे होंगी। तो अगर आपने प्रैक्टिकल नोटबुक सपोज करिए मार्केट से खरीद लिया है, तो हैंडराइटिंग तुरंत मिसमैच कर जाएगा कि नोटबुक में कुछ और प्रैक्टिकल है और जो अभी आपने हमारे सामने बैठकर लिखा जिसमें आपकी ओरिजिनल हैंडराइटिंग आएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो आपकी ओरिजिनल हैंडराइटिंग वाली आंसर शीट भी एग्जामिनर की टेबल पे होगी, और अगर आपने मार्केट से खरीद ली है या और किसी से लिखवा ली है तो वो नोटबुक भी एग्जामिनर की टेबल पे होगी। दोनों हैंडराइटिंग मिसमैच कर जाएंगी और रिजल्ट मिलेगा 0 मार्क्स। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नेक्स्ट आई एम इनवाइटिंग मिस्टर अभिषेक। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि अभी जैसे आपने बताया कि 40% मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए,
क्या सर वो टोटल 40% होने चाहिए या फिर इंटरनल के 40% अलग और एक्सटर्नल के 40% अलग? क्योंकि कई बार ये होता है कि एक्सटर्नल में ज्यादा मार्क्स आ जाए या फिर किसी एक में ज्यादा आ जाए और एक में कम आए, तो क्या वो टोटल का होगा या फिर दोनों का अलग अलग होगा? आपका ओवरऑल में होगा, ओवरऑल। ओके सर, जी। थैंक यू सर। और सर अभी जैसे मैं यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो 16th को मेरा एग्जाम है, और जिसके कारण मैं इनके शायद डेट के इधर उधर हो जाए, जैसे कि आपके शेड्यूल में भी वो हो एग्जाम्स के लिए, तो क्या 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है क्या सर? देखिए, इसके बारे में एक बार आप यूपीएससी 16th Sunday, sir. 16th he can easily give his exams, and 18th he can give our exam. 16th is Saturday. Saturday. संडे। चलो Yeah. सैटरडे संडे तो उस दिन ये वाला एग्जाम नहीं होगा, इग्नू वाला। ओके मैम। मैं अभिषेक, आपकी बातों को सुनकर मैं थोड़ा सा खुश भी हुआ, थोड़ा सा दुखी भी हुआ। कैसे सर? मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और साथ में मुझे ये सुनकर थोड़ा सा अजीब भी लगा कि आप 40% मार्क्स के ऊपर फोकस कर रहे हो। एक्चुअली सर मैं ज्यादातर फोकस उसी तरफ कर रहा हूँ ना, यूपीएससी की तरफ, क्योंकि नहीं। देखिए, आप थोड़ा सा आप थोड़ा सा अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर थोड़ा सा काम करिए प्लीज। ओके सर। अपने विचारों को थोड़ा सा गहराई से पकड़िए। आप अपने विचारों को थोड़ा सा डराइए, थोड़ा सा धमकाइए कि 40% के बारे में सोच रहे हो, शर्म नहीं आती? ओके सर। आपको तो इंटरनल असेसमेंट में भी आपको देखना चाहिए 50 में से 50, एक्सटर्नल असेसमेंट में भी आपको सोचना चाहिए 50 में से 50। आपको बल्कि उल्टा मेरे से ये सवाल पूछना चाहिए था, सर आज तक किसी स्टूडेंट को प्रैक्टिकल में 100 में से 100 नंबर मिले हैं? आपको तो मेरे से ये प्रश्न पूछना चाहिए था। यस सर, बट सर एक्चुअली यूपीएससी में साइकोलॉजी का बहुत कम रोल होता है, इसलिए तो देखिए, यूपीएससी में रोल कम हो सकता है, लेकिन थ्रू आउट आपकी लाइफ साइकोलॉजी का रोल बहुत ज्यादा रहेगा। यस सर। है ना? तो प्लीज वर्क ऑन योर थॉट्स। अपने विचारों पर थोड़ा सा मेहनत करिए। ओके सर। यस। नेक्स्ट आई एम इनवाइटिंग रश्मि, मिस रश्मि अरोड़ा। यस प्लीज। प्लीज अनम्यूट। Sorry. Good evening, everyone. Myself Rashmi. Sir, my question is कि how much time we will get to prepare our practical file? कितना टाइम हमें मतलब साथ ही साथ प्रिपेयर करना है जैसे हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी, या हमें एग्जाम के बाद जब वाइवा होना है उससे पहले हमारी फाइल प्रिपेयर होनी चाहिए? देखिए, अच्छा तो यही रहेगा कि आप साथ के साथ तैयार कर लें, बिकॉज इट विल नॉट टेक मच टाइम। और दूसरी बात, मैंने आप लोगों को बताया कि जो आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं ये आपके थ्योरी में से ही निकले हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल्स विल लीड यू टू सम अनदर ट्रैक। ये आपको किसी दूसरे ट्रैक पर नहीं लेकर जाएंगे। ये वही चीजें हैं जो आपके थ्योरी एग्जाम्स में भी हैं, आपके थ्योरी कोर्स में भी हैं। तो प्लीज डू नॉट वरी अबाउट इट, बट माई एडवाइस विल बी कि आप इनको साथ के साथ ही तैयार करते रहें। बट स्टिल अगर किसी स्टूडेंट को कोई इशू होगा तो आप प्रैक्टिकल को आप अपने थ्योरी एग्जाम्स के बाद भी लिख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। उसमें हमारी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। यू आर मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट आई एम इनवाइटिंग गौरव कुमार। मिस्टर गौरव, यस प्लीज। जी सर, नमस्कार सर। सर मेरा क्वेश्चन एक तो ये है कि सर प्रैक्टिकल फाइल वगैरह कैसी बनानी है, मतलब पेजेस कैसे होंगे, इस बारे में डिटेल्ड हमको कब पता चलेगा सर? मतलब हमें काउंसलिंग सेशन में जाने के टाइम तो कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है? अभी काउंसलिंग सेशन में आपको ऐसा कुछ लेकर आने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे बॉर्डर पर एक सिपाही जाता है तो वो अपने साथ अपना अमला, बारूद, बंदूक, गोलियां तो लेकर जाता ही जाता है। तो आप भी जब प्रैक्टिकल अटेंड करने आएंगे तो आप अपनी प्रैक्टिकल की हैंडबुक, जो कि बहुत पतली सी है,
तो मुझे लगता है आप अपनी प्रैक्टिकल की जो आपकी हैंडबुक है ये आपके पास होगी। आप अपनी प्रैक्टिकल की हैंडबुक तो लेकर आएंगे ही आएंगे, एक रजिस्टर भी आप लेकर आएंगे ही आएंगे, और एक दो पेन वगैरह पेंसिल वगैरह भी आप कम से कम लेकर ही आएंगे, है ना। तो आप थोड़ा बहुत कुछ बेसिक चीजें तो आप अपने साथ लेकर आइए, बाकी उनको किस तरीके के पेज पर लिखना है वो सब आप बाद में भी कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन और है कि अगर कोई अभी रह जाता है तो क्या हम दिसंबर में ही अगले साल जून में ही है? आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी, आप अपना प्रश्न रिपीट करें प्लीज। जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी का कोई एग्जाम रह जाता है अभी प्रैक्टिकल या थ्योरी, तो क्या हम दिसंबर वाले टाइम में उसको अपीयर कर सकते हैं या हम अगले साल जून में ही अपीयर कर पाएंगे? नहीं, आप दिसंबर में भी दे सकते हैं। सपोज करिए कि आपने प्रैक्टिकल्स अटेंड अब कर लिए, लेकिन अभी आप प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं देना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अभी प्रैक्टिकल्स अटेंड कर सकते हैं और दिसंबर में फिर आप प्रैक्टिकल का एग्जाम जो है उसमें अपीयर हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा सिस्टम बहुत फ्लेक्सिबल है, हमारा सिस्टम बहुत फ्लेक्सिबल है और आपको बहुत फ्रीडम देता है विद इन द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ योर प्रोग्राम। आपका प्रोग्राम एमए साइकोलॉजी मिनिमम 2 साल का है, मैक्सिमम 4 साल का है, तो आप मैक्सिमम ड्यूरेशन के अंदर अंदर आप अपने इन कोर्सेज को कभी भी क्लियर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर। एक प्रश्न और था कि मुझे किसी ने बताया सर कि हम लोग जो इंटर्नशिप है हमारे सेकेंड ईयर की, वो हम तभी कर पाएंगे जब हमारा पेपर 5 और पेपर 6 क्लियर होगा। सर ऐसा कुछ है क्या? इंटर्नशिप के बारे में ऐसा कोई रूल नहीं है, प्रोजेक्ट के बारे में है। ओके, थैंक यू। यस, मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जैसे आपका MPCL 007 की ये हैंडबुक है ना, ऐसी जैसे मैंने आपको दिखाई है, बिल्कुल इसी टाइप की हमारी सेम वेबसाइट पर, इग्नू की ही हमारी वेबसाइट पर आपकी, अगर आपको इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट के बारे में भी जानकारी चाहिए तो उनकी भी पतली पतली ऐसी ही हैंडबुक्स वो भी हमारी इग्नू की वेबसाइट पर पड़ी हैं। तो अगर आपके पास टाइम हो, अगर आपको अभी जरूरत है तो आप उन हैंडबुक्स को भी डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। आई थिंक इट विल नॉट टेक मोर देन 1 आवर, शायद 1 घंटे से ज्यादा आपको पूरा का पूरा वो हैंडबुक पढ़ने में आपको 1 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। तो आपको पूरी कंप्लीट डिटेल्स आपको वहां मिल जाएंगी, पूरी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर भी मिल जाएंगी। तो एवरीथिंग इज अवेलेबल एट आवर इग्नू वेबसाइट। तो आप किसी विद्यार्थी की बातों में इस तरीके से आकर आप प्लीज मिसगाइड मत होइए। और इंटर्नशिप के लिए 005 006 की बाध्यता नहीं है, प्रोजेक्ट के लिए है, प्रोजेक्ट वाला जो आपका कोर्स होगा उसके लिए है। थैंक यू सर। और सर मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो आप सेशंस ले रहे हो सर, ये बड़े ही हेल्पफुल है हमारे लिए, तो हम दूर बैठ के हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स, थैंक यू। नेक्स्ट आई एम इनवाइटिंग मिस्टर यशपाल। यशपाल। नमस्कार सर, मेरा नाम यशपाल सिंह बिस्वाल है। नमस्कार। एमए साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर कोर्स उसी के सेशंस हैं। सर एक छोटा सा सवाल है, आपकी तरफ से जो ईमेल आया था वो ऑफलाइन प्रैक्टिकल क्लासेस का, वो टेंटेटिव ईमेल था, टेंटेटिव डेट शीट थी, बट क्या ये कंफर्म है हमारा 1 जून, 2 जून, 8 जून एंड 9 जून को? जी बिल्कुल, अभी तक बिल्कुल कंफर्म्ड है हमारी तरफ से, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा टेंटेटिव एक रिस्क के मद्देनज़र रख लेते हैं कि बाई चांस प्रैक्टिकल शुरू होने से पहले बाई चांस अगर और कोई इम्पोर्टेंट एक्टिविटी अचानक यूनिवर्सिटी की तरफ से आ जाए, बाई चांस ऐसा कुछ हो जाए और हमें बाई चांस अगर प्रैक्टिकल सेशंस को पोस्टपोन करना पड़ जाए 1-2 दिन, 1-2 हफ्ते, इसीलिए जस्ट प्रिकॉशनरी हम लोग टेंटेटिव शब्द वहाँ पर लिखकर चलते हैं। बट अगर आपको पोस्टपोनमेंट का कोई ईमेल नहीं आता हमारी तरफ से, पोस्टपोनमेंट की अगर कोई सूचना नहीं आती, तो इसका मतलब फिर ये कंफर्म्ड है। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस एंड सपोर्ट। थैंक यू, यू आर मोस्ट वेलकम, थैंक यू। नेक्स्ट आई एम इनवाइटिंग मिस अर्चना तिवारी प्लीज।
हाय, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इवनिंग एवरीवन। सर मेरा सवाल प्रैक्टिकल्स को लेकर नहीं, लेकिन 2-3 चीज़ें हैं सर। अनफॉर्चुनेटली मेरे पापा बेड रिडन है फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स, तो जो भी मेल्स आ रही हैं, जो भी चीज़ें वो मेरे से मिस हो जाती हैं। सो आई एम अनएबल टू टेक एनी ऑफ द क्लासेस विच आई रियली वांट टू टेक। तो उस चीज़ के लिए मैं कैसे रीअप्लाई कर सकती हूँ, ताकि मैं अगर कोई क्लासेस हो रही है, मतलब आई एम नॉट अप टू डेटेड एट ऑल, तो एक ये प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरा कि आई डोंट नो इफ वी हैव एनी व्हाट्सएप ग्रुप वेयर वी कैन गेट कनेक्टेड एंड वेयर वी कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अदर थिंग्स, और बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट इंटरेक्शन। सो अभी मैंने जब TEEE फी का भी सुना, तो आई एम ऑल्सो नॉट अवेयर अबाउट ऑल दोज थिंग्स. So just let me know if I need to come there to the center to ask all these questions, or if you can just guide me here. So that would be really helpful, sir. And दूसरा सर, ये जो अभी मेल आया था कि 2 वीकेंड्स का, सैटरडे संडे दिस वन एंड द अदर वीकेंड ऑल्सो, क्या उसमें हमें आना है रेगुलरली, या कोई टाइम मेंशन होगा रोल नंबर वाइज तब आना है? आई जस्ट वांट टू बी क्लियर अबाउट दैट. देखिए, एक तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे रीजनल सेंटर के पास ही कहीं पर रहते हैं, 2, 4, 5, 7, 10 किलोमीटर के रेडियस में, तो फिर आप कभी भी आ सकते हैं, अगर ये आपके लिए कंफर्टेबल है, कन्वीनियंट है तो। लेकिन अगर आप सपोज करिए दूर रहते हैं, तो आपको रीजनल सेंटर पर आने की ज़रूरत नहीं है। और आप RC दिल्ली 3 की तरफ से, हमारी तरफ से जो ईमेल्स आपको भेजी गई हैं, आप उनको अपने ईमेल इनबॉक्स में चेक करिए। मुझे याद है, जो हमने काउंसलिंग सेशंस लगाए थे, एक ईमेल मैंने उनके यूट्यूब लिंक का भी मैंने सभी स्टूडेंट्स को भेजा था। तो वहाँ पर आपको हमारे जितने भी सेशंस रिकॉर्डेड हुए थे, उनका आपको यूट्यूब लिंक मिल जाएगा। आप सिंपली उन लिंक्स को आप क्लिक करिए, आप वहाँ हमारे यूट्यूब पेज पर जाइए और वहाँ से आप पुराने सेशंस को, पुराने वीडियोस को देख सकते हैं, तो आपका वो वाला लॉस कवर हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू. दूसरी बात, एक ईमेल मैंने और भी डाला था स्टूडेंट्स को कि एक बार एक स्टूडेंट ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, और मैंने उसका भी लिंक ईमेल के थ्रू सभी स्टूडेंट्स को मैंने शेयर किया था। तो आई थिंक वो भी आपके ईमेल में शायद कहीं पर पड़ा हो, आई डोंट नो, बट प्लीज डोंट वरी। हाँ, अगर आपको वो ईमेल मिल जाता है, तो उस लिंक के थ्रू आप व्हाट्सएप ग्रुप, स्टूडेंट्स नहीं बनाए हुए हैं, वो रीजनल सेंटर की तरफ से ऑफिशियल नहीं है, क्योंकि ऑफिशियली हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह नहीं बनाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को हम एनकरेज करते हैं कि आप आपस में अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बनाकर एक दूसरे के साथ आप टच में रहिए, अपनी प्रोग्रेस को एक दूसरे के साथ शेयर करते रहिए। हाँ, उस तरीके की चीजें आप कभी भी शेयर मत करिए कि भाई मैंने असाइनमेंट बना ली, लो तुम भी ले लो, मैं इसका PDF तुम्हारे साथ भी शेयर कर लेती हूँ, और तुम भी कॉपी पेस्ट कर लो, तुम भी चिपका दो, यूं का यूं ना। नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो फी वाला है, एग्जामिनेशन फी वाला, इसको भी अगर आप क्लियर कर पाए, क्योंकि मैंने सिर्फ वो वन टाइम जब हम लोग एनरोल करते हैं, तब जो एक फीस होता है वो सिर्फ दे, उसके बाद आई हैवंट पेड एनी मनी आफ्टर दैट। तो आई डोंट नो कि कुछ अलग भी करना होता है या उसमें इंक्लूडेड है। देखिए, इसमें है ना, इसमें आपको एक तो थ्योरी होता है, आपका थ्योरी कोर्सेस, आपने अपना प्रोग्राम गाइड पढ़ लिया होगा, आई होप सो। तो आपके 6 थ्योरी कोर्स हैं, उनकी काउंसलिंग सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, और अब आपका प्रैक्टिकल्स हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और उसके लिए मैंने आपका जो भी स्टूडेंट्स का ग्रुप है, मैंने आप सभी के पास ईमेल डालकर आप लोगों से ऑप्शन मांगा था कि आपके जो 11 तारीख से एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं, अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो थ्योरी एग्ज़ाम से पहले भी प्रैक्टिकल अटेंड करना चाहते हैं, तो मुझे बता दीजिए। तो आप सभी स्टूडेंट्स ने बिफोर द थ्योरी एग्ज़ाम्स वाला ऑप्शन आप सभी ने टिक किया था, क्लिक किया था, इसीलिए आप लोगों का बैच बनाकर अब हम एग्ज़ाम्स के पहले ही, आप लोगों के थ्योरी एग्ज़ाम्स के पहले ही हमने जो अभी आपका शेड्यूल बनाया है, 1 जून, 2 जून और फिर 8 जून, 9 जून, तो आपके प्रैक्टिकल्स हम लोग ख़त्म करवा देंगे। तो ये आपका मेजर एक्टिविटीज़ हैं। तो अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया है, तो आप अपने थ्योरी के एग्ज़ाम्स आराम से दीजिए।
अभी जो आपके प्रैक्टिकल्स हम लोग कंडक्ट करवाएंगे, इन प्रैक्टिकल्स को अभी आप आराम से अटेंड करिए, कंडक्ट करिए, और थ्योरी एग्जाम्स के बाद आपका हम प्रैक्टिकल एग्जाम भी करवा देंगे, जल्दी ही करवा देंगे। उसमें फिर आप अपना प्रैक्टिकल एग्जाम में अपीयर हो जाइएगा। अगर आपने एग्जाम फॉर्म में प्रैक्टिकल एग्जाम भरा था, अगर आपने उसकी फीस पे की थी, तो हमारे पास इग्नू हेडक्वार्टर से आपका डाटा आ जाएगा और उस डाटा के बेसिस पर हम स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एग्जाम में बुलाएंगे। तो दिस इज इन ब्रीफ, संक्षिप्त में यही सब है। ठीक है सर, शुक्रिया। यस, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। सर मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड कर दूं, जैसे अर्चना मैम कह रही थी कि कुछ, तो मैम काफ़ी सारे ग्रुप्स ऑलरेडी बने हुए हैं बच्चों की तरफ से, तो अगर आप चाहें तो आप उनमें ऐड हो सकते हैं, आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। इसमें है ना, आप एक काम कर सकते हैं, अभी आप 1 तारीख को जब आप यहाँ पर प्रैक्टिकल अटेंड करने आएंगे, तो तब आप वहाँ पर जो है आप दूसरे स्टूडेंट से जब आप अभी जस्ट 2 ही दिन की बात है, सिर्फ कल का दिन बीच में है, सिर्फ कल का दिन बीच में है। सो प्लीज डोंट वरी, आप जब परसों अपना प्रैक्टिकल सेशन अटेंड करने आएंगे तो आपका बाकी आपके जो बैचमेट्स हैं उनसे आपका इंटरेक्शन होगा, तो तब आप किसी भी स्टूडेंट को बोल सकते हैं, वो आपको किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप में अपने आप ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। सो प्लीज डोंट वरी अबाउट इट, ओके। यस, सो जिन स्टूडेंट्स के हैंड्स रेज्ड थे उनसे हमने बात कर ली है। अभी मिस्टर गौरव, एक रिक्वेस्ट है, आई एम सॉरी, मैं प्लीज सर अगर आप एक बार व्हाट्सएप लिंक दोबारा भेज पाए, या फिर कोई भी इसमें एडमिन है वो नंबर। अभी मिस्टर गौरव ने डाला है चैट बॉक्स में, आप अच्छा, वहां से ले आई लीजिए। जस्ट सॉ, थैंक यू गौरव, थैंक यू सर। यस, इन्होंने डाल दिया है इसमें, तो आप यहां से ले लीजिए। गॉट इट? मिल गया आपको? मिल गया सर। हाँ जी सर, यस। गुड गुड गुड, वंडरफुल, गुड। सो अगर और कोई क्वेरीज हैं, और कोई चीज अगर आप समझना चाहते हैं प्रैक्टिकल्स के बारे में, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन। नो सर, थैंक यू। तो आई थिंक दैट आपकी सारी जो डाउट्स हैं, जो कंफ्यूजन्स हैं प्रैक्टिकल्स को लेकर, आई एम होपफुल के वो क्लियर हो गए होंगे। तो अब सिर्फ एक ही चीज़ बचती है कि आप प्रैक्टिकल हैंडबुक को पढ़ लीजिए अच्छे से, और हम लोग 1 तारीख को कोशिश करेंगे कि हम आपका जो पहले 2 प्रैक्टिकल्स हैं, भाटिया बैटरी वाला और 16 PF वाला, ये दोनों बहुत बड़े प्रैक्टिकल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं। तो पहले हम इन्हीं दोनों प्रैक्टिकल्स को 1 तारीख को कवर करेंगे। तो आप अपने हैंडबुक में इन दोनों प्रैक्टिकल्स की इंफॉर्मेशन, उसको आप अच्छे से थोरोली पढ़कर आइएगा और समझ कर आइएगा। तो अगर आप पहले ही पढ़कर आएंगे तो आपको यहाँ क्लास में, काउंसलिंग में प्रैक्टिकल्स अटेंड करने में बहुत सहूलियत हो जाएगी, बहुत आराम से आप प्रैक्टिकल्स को समझ पाएंगे, कंडक्ट कर पाएंगे। सर मेरा एक प्रश्न और है, मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इग्नू में ऐसी कोई व्यवस्था होती है कि हम एग्जाम में अगर एक बार हमारे कुछ मार्क्स आए और हम उनको इम्प्रूव करना चाहें, तो ऐसा कुछ हो पाता है क्या इग्नू में सर? इस बारे में हमारी यूनिवर्सिटी में एक रूल है, एग्जाम्स में इम्प्रूवमेंट करने का रूल है, लेकिन वो केवल आपको तब उपलब्ध होता है जब आपका प्रोग्राम पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका हो। अगर 1 या 2% से अगर आपकी फर्स्ट डिवीजन मान लीजिए कि नहीं बन पाई, केवल उस सूरत में आपको इम्प्रूवमेंट का चांस मिलता है। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अभी आप इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे, लेकिन जब आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तब आप इम्प्रूवमेंट वाली सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। जी सर, थैंक यू। तो अभी आप इम्प्रूवमेंट के आप मत सोचिए, अभी तो आप ये सोचिए कि आपको 80% से ऊपर ही नंबर लेने हैं। जी सर, थैंक यू। यस,
Thank you so much. Thank you. So if there is no any other query, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी स्टूडेंट्स से कि आप एक बार अपना जस्ट कैमरा ऑन कर लें ताकि सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे को देख सकें, हेलो बोल सकें। आपका ग्रुप है, अब 8 सेशन आप सभी ने इकट्ठा अटेंड करना है एक दूसरे के साथ। तो हेलो अभी आप यहाँ पर वर्चुअली मिल सकते हैं, वर्चुअली आप सभी से मिल सकते हैं एक दूसरे से। टेक्निकल ग्लिच है मेरे कैमरे में, आई एम सो सॉरी। माय नेम इज यशपाल। नो इशू, कोई बात नहीं, कोई बात रियली सॉरी। एंड नो प्रॉब्लम। जितने भी मेरे कोलीग्स हैं, देयर इज अ टेक्निकल ग्लिच, बट फर्स्ट को मिलते हैं सब। Yes, no issue, no problem. So dear students, this is very small group और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने आप लोगों को गूगल फॉर्म भेजा था और 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑप्शन को चूज किया था, लेकिन 43 स्टूडेंट्स वर देयर जिन्होंने बिफोर द थ्योरी एग्जाम्स, जो आपका जो ग्रुप है, तो आप सभी ने बिफोर थ्योरी एग्जाम्स वाला ऑप्शन क्लिक किया था। तो आई एम वेरी ग्लैड कि हम आपके प्रैक्टिकल शुरू करने जा रहे हैं और 1 तारीख से हम लोग मिलेंगे सैटरडे संडे। मेरा सैटरडे संडे ऑफ होता है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के प्रैक्टिकल्स करवाने के लिए ही ऑफिस आऊँगा। तो आप लोग भी प्लीज़ जो है, आप लोग भी प्लीज़ आप तैयार होकर आइएगा और मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल्स मिस करेंगे तो आपको कई तरीके के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल सारे के सारे कंडक्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको एग्जाम्स में अपीयर ना होने दिया जाए और आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई तो 10 में से आपके नंबर भी कट जाएंगे। आप लोगों ने स्कीम ऑफ इवैल्यूएशन पढ़ ली, तो सारे के सारे 8 सेशंस आपको अटेंड करने हैं। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। 8 सेशंस अटेंड करिएगा और सभी प्रैक्टिकल्स को कंडक्ट करिएगा एंड यू विल एंजॉय दोस प्रैक्टिकल्स। आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर और कोई क्वेरीज नहीं है, वन लास्ट कॉल, अगर कोई क्वेरी है, कोई कुछ पूछना चाहे या कोई अगर आपके कोई सजेशंस हैं, अगर कोई फीडबैक है तो आप मुझे बता सकते हैं। टाइमिंग्स फॉर द वीकेंड्स, टाइमिंग्स तो काउंसलिंग शेड्यूल में लिखे हैं। पहला सेशन 10:30 से 1:30 बजे तक है और दूसरा सेशन 2 से 5। यस सर कोई सजेशन? यस सर एक सजेशन है मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूँ। बुक्स सर बहुत लेट मिलते हैं, काफी लेट मिलते हैं सर। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, सॉरी, आई एम सॉरी सर। क्या मेरी आवाज क्लियर है सर? हाँ, अब थोड़ा आवाज आ रही है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि हमें जो इग्नू की बुक्स मिलती हैं वो काफी लेट मिलती हैं सर। जो स्टडी मटेरियल हमें मिलता है वो हम पढ़ नहीं पाते हैं, लास्ट में मिलती है। यस, एक्चुअली आपकी जो स्टडी मटेरियल है वो इग्नू हेडक्वार्टर से आता है और क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। हमारे एक सेशन में 8 से 10 लाख के बीच में लगभग 8 लाख से भी ज्यादा विद्यार्थी और 8 से 10 लाख के बीच हमारे यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। तो इतने स्टूडेंट्स के लिए स्टडी मटेरियल प्रिंट करवाना, और 8 से 10 लाख विद्यार्थी हैं, मोर देन 300 प्रोग्राम्स। जैसे आपका तो एक प्रोग्राम है एमए साइकोलॉजी, तो इस तरीके के 300 से भी ज्यादा प्रोग्राम्स हमारी यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। तो 300 से ज्यादा प्रोग्राम्स की 8 लाख से भी ज्यादा विद्यार्थियों के लिए किताबें प्रिंट करवाना थोड़ा सा चैलेंजिंग काम है, बहुत बड़ा काम है, तो इसलिए थोड़ा डिले हो जाता है। लेकिन इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए हमारी यूनिवर्सिटी ने सारा का सारा स्टडी मटेरियल सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में ई ज्ञान कोश वेबसाइट पर डाला हुआ है, ताकि जब तक विद्यार्थियों को हार्ड कॉपी ना मिले तब तक वो हमारी वेबसाइट से सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके अपना पढ़ाई शुरू कर सकें, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो।
तो ये थोड़ा सा चैलेंज है हम लोगों के लिए। हालांकि हमारा हेडक्वार्टर कोशिश करता है कि टाइमली सबको स्टडी मटेरियल मिल जाए, लेकिन कई बार कुछ स्टूडेंट्स का स्टडी मटेरियल लेट हो जाता है। तो बट ये प्रॉब्लम हमारे हेडक्वार्टर की नोटिस में ऑलरेडी है, दे नो इट वेरी वेल, और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं इस बारे में। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है इस बारे में कि अगर किसी स्टूडेंट का हार्ड कॉपी अभी नहीं आया है तो प्लीज तब तक आप, जब तक हार्ड कॉपी नहीं आता, आप सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके उससे अपनी तैयारी कर लीजिएगा। तो कोई फीडबैक या और कोई सजेशन, अदरवाइज फिर हम क्लोज करते हैं हमारा आज का ये सेशन। यस सर, तो मुझे उम्मीद है कि हमारा यस मिस्टर यशपाल, यस प्लीज थोड़ा लाउड। हाँ जी मैंने कहा यस सर, आई थिंक आज का सेशन हो ही गया है। आपकी गाइडेंस में सारी इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हम सबको मिल गई है। एंड बाकी लुकिंग फॉरवर्ड की बस 1 तारीख को हम सब मिले। यस प्लीज। तो अभी हम फिर आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की मेरा जो बेसिक पर्पस था आज के इस सेशन का, प्रैक्टिकल्स प्रिपरेटरी प्रोग्राम, प्रैक्टिकल्स के लिए आप लोगों को प्रिपेयर करना, ये आपके लिए एक तरीके का वार्म अप सेशन था। हालांकि ये कहीं पे शेड्यूल आपके हैंडबुक में कहीं ऐसा नहीं है, ये हमारी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन ये मेरा अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव था कि आपके बैच को मैं एक बार बात कर लूं, उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि प्रैक्टिकल्स किस तरीके से कंडक्ट किए जाएंगे, आपकी हैंडबुक में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें छपी हुई हैं, और आप लोगों को मोटिवेट कर सकूं कि आप लोग प्रैक्टिकल्स शुरू होने से पहले अपनी हैंडबुक को एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा, थोरोली स्टडी जरूर कर लीजिएगा। तो इसी बेसिक पर्पज से आज का ये सेशन मैंने आप सभी के लिए प्लान किया था, ताकि मुझे उम्मीद थी कि इस सेशन से आप सभी को बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा, और अगर कोई चीज़ें आप लोगों को क्लियर नहीं है तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इस पर्पज से मैंने ये सेशन आप लोगों के लिए अरेंज किया था। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने बहुत सिंसियरली मुझे सुना। 4:30 बजे से हम लोग 4:45 हो गए लगभग, तो लगभग 1.25 घंटा हो गया है। तो आप लोगों ने मुझे बहुत सीरियसली सुना, आई एम सो थैंकफुल टू यू। और अब हम 1 तारीख को मिलते हैं। प्लीज़ डोंट बी लेट, ट्राई टू बी इन टाइम, समय पर आइएगा ताकि हम लोग समय पर अपना सेशन को शुरू कर सकें। और माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. This session was very helpful, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. God bless you. So now I am closing it. Okay. Thank you. Bye, sir. थैंक यू। Thank you so much. Bye. Take care. Bye.